हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए मैं ले आया हूँ इकोनॉमिक्स माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल के अर्थशास्त्र के बहुत ही बेहतरीन 5-6 क्वेश्चन हैं दोस्तों, आंसर के साथ वो भी। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि बाज़ार की विशेषताएं बताइए। बाज़ार की विशेषताएं तो दोस्तों देखिए, स्वतंत्र प्रतियोगिता बाज़ार में केवल क्रेताओं व विक्रेताओं को होना पर्याप्त नहीं है, उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पहला पॉइंट है ये। उसके बाद दोस्तों, एक वस्तु अर्थशास्त्र के बाज़ार में एक ही वस्तु का होता है, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाज़ार होते हैं। बिना वस्तु के बाज़ार का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से लिखना है। जब क्रेता विक्रेता की स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है तो समस्त क्षेत्रों में वस्तुओं का मूल्य पर्याय सामान्य रहता है। एक मूल्य बाजार को मुख्य विशेषता मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है ये हमारा हो गया क्रेता और विक्रेता। बाजार में क्रेता विक्रेता दोनों पक्षों का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि दोनों पक्षों में से एक पक्ष नहीं है तो वस्तु का क्रय विक्रय नहीं हो सकता, अतः क्रेता विक्रेता दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है जो कि है, इसके बाद बताता हूँ मैं अभी। एक क्षेत्र बाजार का एक अभिन्न स्थान विशेष नहीं है, अपितु उस क्षेत्र में होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले रहते हैं। वर्तमान युग में परिवहन संचार के साधनों का इतना विकास हुआ है कि एक व्यापारी एक स्थान पर बैठा हुआ विभिन्न स्थानों व्यापारियों के साथ सौदा कर सकता है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि मार्केटिंग का क्या फ़ीचर है, इसमें कैसे कैसे फ़ीचर है, मार्केट जो है कैसे चलेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो दोस्तों आप प्लीज़ इसको ऐसे ही लिख के आइएगा, और जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन आएंगे। इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है तकनीक से आप क्या क्या अभिप्राय है। तकनीक के चुनाव में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें दूर करने हेतु आपका क्या सुझाव देंगे। तो दोस्तों, तकनीक मानव समस्या समाधान में मदद करने वाले औजारों, मशीन, सामग्रियों तथा विकास के प्रयोग हैं। एक मानव क्रिया रूप में ये विज्ञान अभियंत्रिकी पुरातन है। दूसरे शब्दों में प्रौद्योगिक, व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं के प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। कई लोग तकनीक और तकनीकी सब दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं जो प्रौद्योगिक व्यवस्था के रूप में होती है तकनीक। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपने कुछ इस तरीके से बना के लिखना है, जैसे कि जो आज के समय में हमारे संसाधन है, जिससे हमें कितना लाभ हो रहा है, उन सभी चीज़ों को अगर आप लिखेंगे तो आप सभी को भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निजी और सामाजिक लागतें का क्या आशय है। निजी और सामाजिक दोस्तों, निजी और सामाजिक, देखिए, निजी और सामाजिक लागतें का धारण प्रयोग सर्वप्रथम पीगू ने किया था। आप सभी को ध्यान रखना है, निजी और सर्वप्रथम पीगू ने किया था। निजी लागतें एक फर्म द्वारा एक वस्तु या सेवा के उत्पादन में किया गया खर्च है। इनमें सुनिश्चित और अंतर्हित दोनों ही प्रकार के लागत शामिल होते हैं। यदि हम उत्पादन के नीचे लगे गए वायु प्रदूषण जैसे दूसरों को इकट्ठा कर जोड़ देते तो सामाजिक लागतें प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्पादन के साधन के रूप में भूमि से आपका क्या तात्पर्य है। हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भूमि का अर्थ एवं परिभाषा। भूमि उत्पत्ति का प्रमुख साधन अथवा उत्पादन है। इसके बिना कोई भी उत्पादन क्रिया संभव नहीं हो सकती। साधारण बोलचाल में भूमि का अर्थ भूमि की सतह से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग व्यापक अर्थ रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ है उन समस्त निःशुल्क प्रकृति उपहारों के लिए जाता है जो भूमि की सतह पर, सतह के ऊपर रहकर सतह के नीचे पाए जाते हैं। निम्नलिखित शक्तियों में जैसे भूमि के अंतर्गत सीमित की जाए। पहला पॉइंट दोस्तों, भूमि की सतह, भूमि की उर्वर शक्ति, सतह पर जाने वाले जंगल, पहाड़, पशु पक्षी, जड़ी बूटियाँ इत्यादि। और दूसरा, समुद्र, नदियाँ, झील, इनके अंदर पाई जाने वाली वस्तुएं। तीसरा, भूमि की सतह के नीचे पाए जाने वाले खनिज पदार्थ दोस्तों, जैसे डीजल, कोल, पेट्रोल, ये एक्सेट्रा हो गए। चौथा, प्राकृतिक शक्तियों की वर्षा, सूर्य इत्यादि, जैसा कि हमें मिलते हैं संसाधन। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि भूमि हमारे लिए, पृथ्वी जिस प्रकार से किस लिए लाभकारी है। पृथ्वी, जैसा कि आप सभी को पता है, हमें भूमि से क्या क्या नहीं मिलता, अन्य और कोल, पेट्रोलियम, गैसेस और बहुत सी चीज़ें दोस्तों इसी भूमि से हमें प्रदान होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखिए दोस्तों, बढ़ेंगे। उत्पादन के साधन के रूप में भूमि की विशेषता बताइए। ये दोस्तों उसी के रिलेटेड है। इसमें देखिए, प्रकृति का निःशुल्क उपहार। तो दोस्तों, जो है हमें प्रकृति क्या देती है। भूमि प्राप्त करने के मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है, और इससे प्रकृति के बिना किसी मूल्य का निःशुल्क उपहार होता है।
पहला पॉइंट, उत्पत्ति का प्राथमिक अनिवार्य साधन भूमि का बिना कोई भी उत्पादन क्रिया संभव नहीं है। दोस्तों प्रकार भूमि उत्पादन के प्राथमिक साधन है। तो दोस्तों दो है, भूमि हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम साधन है जिससे कि हमें हर चीज़ मिलती है, चाहे दोस्तों कपड़ा हो, खाना हो या कोई कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा कोई भी चीज़ हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति का उपहार होने के कारण भूमि की पूर्ति सीमित रहती है। ठीक है दोस्तों, भूमि प्रकृति द्वारा दी गई, उसमें हमें घटा बढ़ा नहीं सकते। किसी भी देश की खनिज पदार्थ, नदियाँ, सागर, रोशनी, हवा इत्यादि लगभग सीमित रहते हैं। भूमि अविनाशी है, भूमि को नष्ट नहीं किया जा सकता। भूमि के लगातार प्रयोग से उसकी उर्वर शक्ति कुछ कम हो सकती है, परंतु इसे उर्वर शक्ति बढ़ाई जाती है खाद्य खनिज पदार्थों से। देखिए दोस्तों, और दोस्तों देखिए ये डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर। दोस्तों ये भी चीज़ें आप सभी पढ़ जाइए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें बताना है, डिफरेंट करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, यदि संगठन एक विशेष प्रकार परंतु दोनों मुख्य अंतर निम्नलिखित है। संगठन का कार्य मुख्यतः मानसिक है जबकि श्रम का कार्य मुख्यतः शारीरिक है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट, संगठन कार्य अत्यंत कठिन है, उसमें समस्त व्यवसाय नियंत्रण तथा निरीक्षण करना पड़ता है। जैसा कि दोस्तों इसमें पूछा गया ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेबर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न तथा, जैसा कि आप सभी को पता है लेबर का क्या हाल होता है, कैसे मतलब काम करता है, दिनचर्या उसका क्या है। ठीक है, उसके बाद संगठन का कार्य उच्च कोटि टेक्नोलॉजी तथा प्रमाणित शिक्षा, अनुभव तथा योग्यता का होता है। जैसा कि दोस्तों संगठनकर्ता जो होते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है, एजुकेटेड होते हैं और उनके पास इनकम भी काफ़ी अच्छी होती है। उसी के साथ दोस्तों इसका उल्टा देखिए, जो लेबर होते हैं हमारे, उनको ना ही शिक्षा होती है, ना योग्यता होती है, ना ही किसी चीज़ की और चीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों अपनी मेहनत से ही जो है हर परिश्रम काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिओपोली को समझाइए। दो अधिकार अल्प अधिकार एक स्वरूप है जिसमें केवल दो ही होती है। एक समान वस्तु को उत्पादन करती है और बेचती है, उन दोनों उत्पादन वस्तुओं की कीमत एक समान होती है। अधिकार वस्तु अल्प अधिकार का रूप होती है। दोनों फर्मों प्रमुख रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती है। कीमत की स्थिरता पाया जाता है दोनों को। दोस्तों जैसा कि देखिए ये जो दो अधिकार बता रहे हैं दोस्तों, इसमें एक चीज़ जो दूसरे चीज़ पर निर्भर करती है, तो पहले चीज़ की अगर कोई मूल्य बढ़ जाता है तो उसका असर दूसरी चीज़ पर भी पड़ेगा। जैसा दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप देख लीजिए दूध, अगर दूध की कीमतों में उछाल आता है दोस्तों, दही की कीमत में भी उछाल आएगा, पनीर में भी उछाल आएगा। इसी के साथ जो कि दूध से बनाई जाने वाली अन्य पदार्थ हैं उन सभी पे दोस्तों इसका असर पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन सारे देख लेते हैं तो आप सभी को काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, मैं पेपर आप पूरा करके आइएगा।